लोग ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बट थोड़ा सा सेशन आउट होने वाला था, टाइम फिनिश हो गया था, इसलिए जल्दीबाजी में फिनिश कर दिया था। बट इसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो जो हमारे पास ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन में हम ट्रांजिशन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से था कि ईज हमारा जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो ईज इन ईज आउट का काम करता है यहाँ पे। जैसे अगर हम देखें तो ट्रांजिशन इफेक्ट स्लो स्टार्ट होगा और एंडिंग भी स्लो होगी, और यही सेम चीज़ इसमें भी होता है, स्टार्ट स्लो होगा और उसके बाद फास्ट रहेगा, देन लास्ट में स्लो हो जाएगा। तो ये ईज और ईज इन ईज आउट ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर हम नहीं देंगे तो यही माना जाएगा। लीनियर में सेम स्पीड थी। ईज इन में स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था कि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उस केस में स्टार्टिंग में स्लो होगा, देन अलग स्पीड हो जाएगी। और ईज आउट में जैसे कोई भी प्लेन लैंडिंग करता है तो लास्ट मोमेंट में केवल स्लो होता है, तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से ईज आउट का। क्यूबिक बीजियर भी होता है। ये अलग अलग इसके फंक्शंस हैं जो यूज किए गए थे ट्रांजिशन में। इसके एग्जांपल्स भी अगर हम देखें तो हमारे पास एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। जो ट्रांजिशन फंक्शंस लीनियर का था, जो सेम स्पीड से जा रहा था। ईज में आपका स्टार्टिंग में और एंडिंग में स्लो है, बीच में फास्ट रहेगा। ईज इन में स्टार्टिंग में स्लो है, बाकी लास्ट में फास्ट है। और ईज आउट में आपका लास्ट में स्लो है, बिगनिंग में फास्ट है। ईज आउट बिगिनिंग और एंडिंग हमारा स्लो रहेगा। तो ये ईज और ईज इन ईज आउट मोस्टली सिमिलर ही मिलेगा आपको। इसका कोड अगर हम देखेंगे तो इसके कोड्स को थोड़ा सा समझेंगे तो यहाँ पे कैसे ट्रांजिशन फंक्शंस यूज किया गया था, वो ट्रांजिशन फंक्शंस आप आसानी से समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे देखिए अलग अलग डिवीज़न, एक डिवीज़न है, इसकी विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर दिया गया है, और ट्रांजिशन में केवल विड्थ दिया गया है 2 सेकंड के लिए। मतलब जितनी भी विड्थ हम यहाँ पे पास करेंगे, जैसे माउस ले जाएंगे, होवर कर रहे हैं तो 100 से विड्थ 300 पिक्सल करने में कितना टाइम लगाएगा? 2 सेकंड। आप इसको बढ़ा घटा सकते हो, जितना नंबर बढ़ाएंगे उतनी स्पीड स्लो होगी। मीन्स इतने से इतने तक कंप्लीट करने में इतना टाइम स्पेंड करेगा। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इस पे फंक्शन कौन सा, ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। आप इंडिविजुअली लिख सकते थे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इक्वल टू विड्थ, और ट्रांजिशन यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है कि कितने टाइम तक चलेगा। ट्रांजिशन डिले होता है कि कितने टाइम बाद हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। बट ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में लीनियर ईज दिया गया है, ईज इन दिया है, ईज आउट, ईज इन ईज आउट। ये डिवीज़न फर्स्ट हमारी आईडी है, डिवीज़न सेकंड आईडी है, डिवीज़न थर्ड आईडी है। ये आईडी बना करके नीचे HTML में हमने इसको पास किया है अलग अलग डिवीज़न में। और इसी ट्रांजिशंस को अगर हम यहाँ पे अलग से अगर हम यूज करते तो हम इसको ट्रांजिशंस की जगह पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिख सकते थे, और यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो जाएगा। ट्रांजिशन ड्यूरेशन होता है, अगर हम अलग अलग लिखते तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की जगह पे ड्यूरेशन हो जाएगा। अब भी वही सेम काम करेगा जो पहले कर रहा था, बट दोनों प्रॉपर्टी वहाँ पे कंबाइंड करके लिखी गई थी, इसमें हम लोगों ने अलग अलग किया है। इसमें देखिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा। प्रॉपर्टी ट्रांजिशन
यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, सेमीकोलन मिस हुआ है इसमें, यहाँ पे सेमीकोलन मिस हुआ है। इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके चेक करेंगे। देखिए अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। 3 सेकंड दिया तो 3 सेकंड के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो थोड़ा सा टाइमिंग अगर आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके पहले हम लोगों ने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन दोनों एक ही साथ दिया था। अगर हम इसको थोड़ा सा ड्यूरेशन और बढ़ा दें, 5 सेकंड का कर दें, तो ये 5 सेकंड के अंदर आपका 100 पिक्सल से 300 पिक्सल्स तक जाएगा। मीन्स ये टाइम लगाएगा, आपको काफ़ी टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर यही हम टाइमिंग कम कर देंगे तो उतने टाइम के अंदर ये कंप्लीट कर लेगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रॉपर्टी ट्रांजिशन की यूज करना चाहते हैं। इसमें ट्रांजिशन एक हमारे पास डिले भी होता है, जिसमें हम ट्रांजिशन ड्यूरेशंस की जगह पे ट्रांजिशन डिले यूज कर सकते हैं। इसमें अगर हमने 2 सेकंड दे दिया तो ये 2 सेकंड के बाद हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। ये हो गया कि कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, और ये हो गया कि उस पर माउस ले जाने के बाद कितने सेकंड के बाद हमारा ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। तो ट्रांजिशन डिले का मतलब है कि ये 100 से 300 पिक्सल में कन्वर्जन स्टार्ट होना 2 सेकंड बाद शुरू होगा, और अगर शुरू होगा तो कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो विड्थ प्रॉपर्टी है, और उस पर किस तरीके का फंक्शन अप्लाई होगा वो यहाँ से पता चलेगा। तो ये चीज़ें हम लोग एनिमेशंस में भी, ट्रांजिशंस से रिलेटेड हम लोग फंक्शंस को देखेंगे, एनिमेशंस में भी यूज करते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया कि ट्रांजिशन से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट टाइम पे थोड़ा सा टाइमिंग कम था तो हम लोगों ने इसको थोड़ा फास्ट वे में करके कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पे अगर हम एनिमेशंस की बात करें तो एनिमेशन के कुछ सिंटेक्स होते हैं। अभी तो ये सारे के सारे फंक्शंस थे 2D के, 3D ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि XYZ एक्सिस भी होती है। बट यहाँ पे एनिमेशन बनाएंगे कैसे, एनिमेशन बनाना होगा तो एनिमेशन बनाने के लिए हमें @ की फ्रेम लिखना पड़ेगा। अगर हमें CSS में एनिमेशन लगाने हैं तो सबसे पहले तो हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे। एनिमेशन क्रिएट कैसे होगा, CSS के थ्रू होगा, और इसका सिंटेक्स क्या होगा, @ keyframes, उसके बाद एनिमेशन का नाम यहाँ पे पास करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम रूल डिफाइन करेंगे। रूल डिफाइन करने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जैसे अभी हमारे पास ईज इन था, ईज आउट था, तो ईज इन में क्या होता था कि बिगिनिंग में हमारा क्या होता था, स्लो होता था, देन लास्ट में फास्ट हो जाता था। तो वैसे ही हम यहाँ पे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फ्रॉम मीन्स बिगिनिंग में क्या होगा वो हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। एक नहीं, बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं कि बिगिनिंग में ये CSS के चेंजेस होंगे जब हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद जब लास्ट मोमेंट में हमारा पहुंचेगा एनिमेशंस का, जो भी हमने टाइमिंग दिया होगा, तो लास्ट मोमेंट में हमारा कुछ ये चेंजेस करेगा यहाँ पे। तो एनिमेशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ ये सिंटेक्स रहेगा, @ keyframe, ये फिक्स है, इसको आप नेम चेंज कर सकते हो कि क्या नेम देना है अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंग। और फ्रॉम का मतलब यहाँ पे है कि एनिमेशन का बिगिनिंग टाइम में क्या क्या चेंजेस आएंगे CSS में, वो आप प्रॉपर्टी वैल्यू दे सकते हो, और ये प्रॉपर्टी वैल्यू एंडिंग में क्या क्या चेंजेस करेंगे। लेकिन ये जो चेंजेस हमने बिगिनिंग और एंडिंग दिया है, ये कहाँ पे अप्लाई होगा वो बाद में डिफाइन करेंगे हम। जैसे ये एनिमेशन को हमें किस क्लास के साथ जोड़ना है, इस एनिमेशन को किस ID के साथ जोड़ना है, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर हमें
एनिमेशंस क्रिएट करना है तो आपको @की फ्रेम्स बिगनिंग यहाँ पे नाम दे देंगे एनिमेशन का। बिगनिंग में क्या देना है, एंडिंग में क्या देना है, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे ईज इन में था, ईज आउट में था कि बिगनिंग में हमारा ये चेंजेज होगा, या इस स्पीड में रहेगा, इस स्पीड में एंडिंग में रहेगा। वैसे ही यहाँ पे तो बिगनिंग एंडिंग की बात होती है, केवल 2 स्टेट होते हैं, फ्रॉम और टू। फ्रॉम हमारा फिक्स होता है, टू भी हमारा फिक्स होता है। बाकी इसके अंदर CSS की कोई भी प्रॉपर्टी और वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तो तरीका ये है हमारे पास एनिमेशन का सिंटैक्स क्रिएट करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिगनिंग एंडिंग के अलावा इसमें 3 चीज़ों को डिफाइन किया जा सके, जैसे अभी बिगनिंग होता है, एंडिंग होता है और एक मिडिल वाला सेक्शन होता है, या फिर हम उसमें और भी सब सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हो पूरे टाइमिंग को। यहाँ पे परसेंटेज में जैसे अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे 5 सेकंड का टाइमिंग दिया था, तो इसमें हम लोग जब ईज इन यूज करते थे तो हमारे पास क्या होता था, बिगिनिंग में स्लो होता था, फिर लास्ट में फास्ट हो जाता था। इसमें क्या था कि बिगिनिंग में हमारा स्लो होता था, एंडिंग में स्लो होता था, बीच में फास्ट हो जाता था। तो ये इसमें 3 स्लैब का इस्तेमाल किया गया है, इसमें केवल 2 स्लैब यूज किया गया, बिगिनिंग एंडिंग, फ्रॉम और टू। तो वैसे हम यहाँ पे जब CSS के लिए जब हम कोई एनिमेशन बनाएंगे तो यहाँ पे हमें फ्रॉम मीन्स बिगिनिंग में क्या क्या चेंजेज आएंगे वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एंडिंग में क्या क्या आएगा ये चेंज डिफाइन करेंगे। अगर उसमें हमें 2 स्लैब की जगह पे मल्टीपल स्लैब में डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हो कि जो भी हमने ड्यूरेशन दिया है, यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशंस की जगह पे एनिमेशन ड्यूरेशन हो जाएगा। और ये एनिमेशन का ड्यूरेशन अगर हमने 5 सेकंड का दिया है तो 5 सेकंड के अकॉर्डिंग ये 5 सेकंड का जब 4% टाइम लैप्स हो जाएगा तो ये वाली चीज़ें रहेंगी, और जैसे 4% ख़त्म होगा उसके बाद से लेकर के 10% तक ये वाली चीज़ें प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएंगी ऑटोमेटिक। और 10% के बाद से 50% तक का जो टाइमिंग रहेगा वहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, देन ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो कुछ एनिमेशन बनाने के लिए हम यहाँ पे CSS में या तो फ्रॉम टू यूज करेंगे या तो परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारा एनिमेशन का ड्यूरेशन दिया गया है उस ड्यूरेशन में कितना टाइमिंग का परसेंटेज कंजप्शंस के बाद क्या CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बट ये एनिमेशंस के जो रूल हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये एनिमेशंस कब काम करेगा और कहाँ काम करेगा उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासेस बनानी पड़ेंगी या सेलेक्टर का नाम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्टर का नाम कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे जो एनिमेशन हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया था उस एनिमेशंस को हमें किसी मान लीजिए क्लास में यूज करना है कि इस पर्टिकुलर क्लास में ये एनिमेशन अप्लाई हो जाए। तो ये जो रूल हमने डिफाइन किया था, इस रूल में हमने एक देखा था डिफाइन करने से पहले एक हमने एनिमेशन का नाम दिया था। तो ये एनिमेशन को नेम को हम इंट्रोड्यूस करेंगे उस पर्टिकुलर सेलेक्टर के अंदर। यहाँ पे एनिमेशन नेम एक प्रॉपर्टी हो जाएगी और ये एनिमेशन नेम जो हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया था ये हम यहाँ पे पास करेंगे अपने सेलेक्टर के अंदर, यहाँ पे हमें यूज करना है। और यहाँ पे हम एनिमेशन ड्यूरेशन, अगर हमें कितने टाइम तक वो एनिमेशन चलाना है, हम यहाँ पे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड जो भी देना होगा दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशंस को डिफाइन किया गया है और किस तरीके से इसको हम CSS में यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको पेस्ट करके इसको सेव करके देन इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे animation.html,
इसमें पहले इसके कोड को समझ लेते हैं। देखिए, एक डिवीज़न लिया गया है। डिवीज़न में जैसे हमने ट्रांजिशन के टाइम पे हमने यहाँ पे एक डिवीज़न लिया था जिसकी विड्थ हाइट डिफाइन कर रखी थी, वैसे यहाँ पे भी हमने डिवीज़न लिया है, विड्थ हाइट रखा है, बैकग्राउंड कलर दे रखा है, एनिमेशंस का नाम यहाँ पे दिया है, और वो एनिमेशन कितने टाइम तक चलेगा वो हमने उसका ड्यूरेशन दिया है। बट ये एनिमेशन कहीं ना कहीं हमने बनाया है। वो एनिमेशन हमने कहाँ बनाया है? यहाँ पे बनाया है। @की फ्रेम एनिमेशन का नाम, जो हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक एनिमेशन और बनाया गया है जिसमें एनिमेशन @की फ्रेम्स के बाद एग्जाम्पल लिखा गया है। अगर मैं ये वाला यहाँ से कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ तो अब इस डिवीज़न पे ये वाला एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा, और अगर हमने ये वाला एनिमेशन उठा के यहाँ पे पास कर दिया तो अब ये वाला एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा इस डिवीज़न पे। आपको एनिमेशंस कुछ ऐसे डिफाइन करना है, फ्रॉम टू, जितने एनिमेशन बनाने होंगे उतनी बार आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। और फ्रॉम के अंदर जो जो आप CSS की प्रॉपर्टी लिखोगे वो बिगनिंग के लिए हो जाएगा, टू में जो जो CSS की प्रॉपर्टी दोगे वो एंडिंग के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे पहले हम एग्जाम्पल वाला जो दिया गया है पहले इसको चेकआउट करेंगे कि इसमें स्टार्टिंग में रेड रहेगा हमारा डिवीज़न का बैकग्राउंड कलर, और थोड़े समय के बाद ये येलो हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5 सेकंड तक रेड दिखेगा, 5 सेकंड तक येलो दिखेगा। अगर हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे हमने नीचे एक डिवीज़न ले रखा है और इस डिवीज़न में कुछ हमने पास नहीं किया है, जस्ट केवल एक CSS बनाई है जिसमें विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर, ये इसकी इनिशियल स्टेट है। अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन ये हटा देता हूँ तो आपको इन CSS जो एनिमेशंस हमने बनाए हैं इनका कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने यहाँ से इस सेलेक्टर के अंदर से अगर हमने ये चीज़ें हटा दिया, एनिमेशन का नेम, ड्यूरेशंस, तो इसका कोई मतलब नहीं है जो नीचे बनाया गया। देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कितना भी टाइम इसको वेट कर लेंगे। बट अगर यही चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमने एनिमेशन का नाम पास कर दिया और यहाँ पे एनिमेशन का ड्यूरेशन, तो ये 5 सेकंड तक आपको रेड दिखने वाला है, 5 सेकंड तक आपको येलो दिखेगा। यहाँ पे देखिए रेड से येलो की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, अब ये आपका येलो हो चुका है। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन। तो रेड से येलो की तरफ आपका मूवमेंट होगा, जैसे कंप्लीट होगा वो फिर से इनिशियल स्टेट पे जाकर के रुक जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं येलो पे ही टिका रहे तो आप या तो इस चीज़ को स्टार्टिंग में ही क्या करिए, लास्ट स्टेट पास कर दीजिए रेड की जगह पे, तो आपको रेड से येलो की तरफ बढ़ेगा और आपको फिर येलो पे ही रुका रहेगा, ये आपको रेड पे अगेन रिवर्स नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि जहाँ से शुरू हो जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहीं पे रुका रहे, तो आप इसकी इनिशियल स्टेट यहाँ पे देना चाहोगे, यहाँ पे, क्योंकि रेड से शुरू हो रहा है, येलो पे जाकर के फिनिश होगा, और जैसे फिनिश होगा फिर से ये वापस इसी पे आके रुक जाएगा। अगर हम यहाँ पे ब्लू कर देते तो आप देखते रेड पहले दिखता, देन येलो दिखेगा, जैसे येलो का टाइम खत्म होगा देन ब्लू पे आकर के रुक जाएगा। यहाँ पे देखिए अब हमारा एनिमेशन फिनिश हो चुका है। तो आपको शुरू और लास्ट पे कहाँ पे रोकना है, किस तरीके से, वो आप इसमें डिसाइड कर सकते हो। बाकी एनिमेशंस में अगर हमें यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे न दे करके हमें ये वाला एनिमेशन पास करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देंगे और देन रन करेंगे। इसमें देखिए अलग अलग कलर्स हमने पास किया है, आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स के साथ अलग अलग टाइमिंग पे ये आपको चेंज होता रहेगा और फिर लास्ट में आपका ओरिजिनल पोजीशंस पे जाके रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, लाइट ब्लू, पिंक, ग्रे। तो 0% का मतलब स्टार्टिंग में रेड, देन 10%
ये 10%, 0%, 20%, 30, 40, 50, 80, 100%, ये क्या दिया गया है? ये इस टाइमिंग का परसेंटेज दिया गया है, इस टाइम का परसेंटेज दिया गया है। अगर इसी को मैं 100 सेकेंड कर देता हूं तो ये 100 सेकेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में ये रहेगा, और जब 10 सेकेंड बीत जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, देन आपका 20 सेकेंड बीतेगा तो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि 100 सेकेंड, 100 एक परसेंटेज को एक सेकेंड यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है। तो मल्टीपल स्लैब में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। अब ये 10 सेकेंड के बाद वो आपका चेंजेस होगा, और फिर उसके बाद 20 सेकेंड, देन 50, देन 70, जो भी आपने टाइमिंग यहाँ पे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। एनिमेशंस में आप अलग अलग यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने केवल कलर का लगाया है, आप यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ा सकते थे, हाइट बढ़ा सकते थे, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बजाय आप इसको फॉन्ट साइज बढ़ा सकते थे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप इसमें अप्लाई कर सकते थे, एक नहीं मल्टीपल आप लगा सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप इसमें सिर्फ यहाँ पे ये नॉर्मल CSS की तरह ही रहेगा, आप यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी आपको देनी है वो आप इसके अंदर पास कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा रहेगा। इसमें एक एग्जांपल्स और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर वो एनिमेशन हमें कंटिन्यू चलाना है, लगातार हम चलाना चाहते हैं कि हमारा एनिमेशन रुके ना, तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक एनिमेशंस में इनफाइनाइट का केस होता है। यहाँ पे एनिमेशन देखिए यहाँ पे इसमें भी एनिमेशन का नेम दिया है, और इस एनिमेशंस के नेम को इस डिवीजन पे अप्लाई करना है या किसी और पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, वो इस सेलेक्टर पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे एनिमेशन का नेम, ड्यूरेशन, ये तो कॉमन है। और यहाँ पे एनिमेशन आइटरेशन होता है, कितनी बार हमें एनिमेशन चलाना है, 3 बार ये चलेगा। जो भी एनिमेशन होगा हमारा 3 बार ये रन करेगा। पहले क्या था, 1 बार चलता था, उसके बाद दूसरी बार नहीं चलता था, लेकिन ये 3 बार चलेगा। अभी ये हमारा फर्स्ट टाइम हो गया, अब ये हमारा सेकंड टाइम चल रहा है, अब ये हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ और ये हमारा थर्ड टाइम कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से हमारा एनिमेशन क्या होगा, इसमें देखिए मूवमेंट और कलर दोनों दिया गया है। दैट मीन्स इसमें पोजीशन का यूज किया गया है, जिसमें पोजीशन हम लोगों ने एब्सोल्यूट यूज किया है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर रेड है, और लेफ्ट से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल, देन 20% जब हमारा टाइम बीत जाएगा 10 सेकेंड का, तो फिर ये बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, लेफ्ट से 200 पिक्सल मूव करेगा, टॉप से 0 ही पिक्सल रहेगा। देन जैसे ही टाइमिंग का 50% कंजप्शन होगा, मीन्स 5 सेकेंड बीत चुका होगा, उसके बाद आपका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, लेफ्ट से 20 पिक्सल्स, फिर राइट टॉप से 20 पिक्सल मूव करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, क्योंकि ये लेफ्ट टॉप प्रॉपर्टी हम लोग पोजीशन के साथ यूज किए थे, जिसमें रिलेटिव किया गया है। तो रिलेटिव का मतलब जहां पे करंट उसकी पोजीशन होगी उसी पोजीशन से ये कंसिडर करेगा। यहाँ पे देखिए रिलेटिव का मतलब ये है कि अभी इसकी रिलेटिव यहाँ स्टेटस थी, यहाँ से ये 200 पिक्सल जाएगा, फिर यहाँ से इसको रिलेट करके 200 पिक्सल नीचे की तरफ भेजेगा, फिर ये यहाँ से रिलेट करके इधर आपको लेफ्ट से 0 लाएगा, टॉप से 0 लाएगा, अगेन यहाँ से फिर से लेफ्ट से 0, टॉप से 0। तो ये करंट पोजीशंस को रिलेट करके नेक्स्ट पोजीशन को मूव करता है, करंट पोजीशन को रिलेट करके नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करेगा, अगेन करंट पोजीशंस को रिलेट करके नेक्स्ट पोजीशंस पे मूव करेगा। तो ये तो हो गया कि हमारा एब्सोल्यूट रिलेटिव। रिलेटिव में आपको करंट, अगर यही चीजें हमने एब्सोल्यूट कर दिया होता
तो एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है कि ये पूरी की पूरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग, अब देखिए ये आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है, देखिए स्क्रीन के अकॉर्डिंग ले रहा है। अभी ये टेक्स्ट के नीचे आ रहा था, अब ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा कुछ इस तरीके से। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, रिलेटिव में क्या है, देखिए अभी हमारा जो पैराग्राफ के नीचे से ले रहा था, अभी हमारा देखिए यहां से काम कर रहा है, लेकिन जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका पैराग्राफ के नीचे से काम करना शुरू कर जाएगा। रिलेटिव का मतलब ये जहां पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वहां से ये काउंट करता है। एब्सोल्यूट में बिल्कुल ऊपर आ जाता है, बाकी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसमें एक इनफाइनाइट दिया गया है। अगर हम यहाँ पे एनिमेशन इटरेशन काउंट इसको इनफाइनाइट कर देंगे तो ये लगातार चलता ही रहेगा। एनिमेशन आइटरेशन काउंट में ये आपका चलता ही रहेगा। अभी 3 टाइम्स का था, अब ये मल्टीपल टाइम तक चलेगा। आप इसको जितनी बार मर्जी उतनी बार चला सकते हो, 1 बार 2 बार 3 बार, जब भी आप देखोगे ये चलता ही रहेगा। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हमें एनिमेशंस को बनाना है और कैसे हम इसको यूज करेंगे। इसी में एक एनिमेशन का डायरेक्शन भी होता है। अगर हम एनिमेशंस को रिवर्स डायरेक्शन में करना चाहते हैं या अल्टरनेट रिवर्स डायरेक्शंस है तो हम उसको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो हमारा नॉर्मल है और एक हमारा रिवर्स भी होता है। तो रिवर्स का मतलब ये हो जाएगा कि पहले ये वाला चलेगा, देन ये वाला चलेगा और देन ये वाला चलेगा, फाइनली कुछ इस तरीके से ऐसे आपका अप्लाई हो जाएगा एनिमेशन। अगर हमने रिवर्स कर दिया है तो, अगर हम नॉर्मल है तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल ही रहता है। अल्टरनेट कर देंगे तो पहले ये वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, देन ये वाला, देन ये वाला, फिर से यहाँ से रिवर्स ऑर्डर ले लेगा अल्टरनेट में, फिर से ये फॉरवर्ड ऑर्डर में ले लेगा। तो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा डायरेक्शंस यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। डायरेक्शन में जैसे अभी हमने, अगर यहाँ पे डायरेक्शंस में हमने क्या दे दिया, रिवर्स की जगह रिवर्स भी पास कर सकते हैं और अल्टरनेट रिवर्स भी पास कर सकते हैं। रिवर्स पास करेंगे तो वो आपका क्या करेगा, उसका अपोजिट करेगा। अगर हमने अल्टरनेट रिवर्स, यहाँ पे देखिए रिवर्स अपोजिट हो जाएगा, अल्टरनेट रिवर्स। इसको कंट्रोल S कर दिया और इसको रन कराते हैं। ये देखिए आपका रिवर्स जाएगा। अब इसके पहले क्या हो रहा था, इसमें ध्यान देंगे तो ये ऐसे चल रहा था, बट रिवर्स वाले में क्या है, इस साइड से चलेगा। एक बार इस साइड से चलेगा, फिर एक बार इस साइड से चलेगा, क्योंकि अल्टरनेट रिवर्स दिया है। एक बार सीधे डायरेक्शन में चलेगा, एक बार रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, अल्टरनेट दिया गया है। अगर केवल रिवर्स लिख देंगे तो ये सीधे डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही चलेगा। अभी क्लॉकवाइज में चल रहा है आपका नॉर्मल में, अगर हमने रिवर्स कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और अगर हमने रिवर्स अल्टरनेट कर दिया तो एक बार क्लॉकवाइज चलेगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये दोनों डायरेक्शन में चलेगा फिर ये एनिमेशंस। और यहाँ पे हमने टाइमिंग काउंट नहीं किया है 2 बार 3 बार, तो ये लगातार ही चलता रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ये एनिमेशन आइटरेशन काउंट हटा दिया है। तो जो यहाँ पे ट्रांजिशन आइटरेशन होता था, ट्रांजिशन की जगह पे एनिमेशन लग जाएगा। अगर हमें ट्रांजिशंस के बारे में देखिए, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले, वैसे सेम यहाँ पे एनिमेशन डिले भी होगा, एनिमेशन ड्यूरेशन भी होगा। देखिए एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन आइटरेशन, ये चीज़ें ट्रांजिशंस की जगह पे एनिमेशन लग जाएगा बस। बाकी ये रूल डिफाइन करने का,
ट्रांजिशन में क्या है, रूल पहले से ये ऑलरेडी बने बनाए हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शंस यूज किए गए हैं, इसके बिहाफ पे चलता है, और यहाँ पे हमें एनिमेशन में खुद से रूल बनाने पड़ते हैं। कुछ इस तरीके से एनिमेशंस रहेंगे। इसके और भी एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास कुछ स्लाइडर यूज किए जाती हैं वेबसाइट में, आप उसको भी यूज कर सकते हो। स्लाइडर में यहाँ पे देखिए एक स्लाइडर 1 बनाया गया है। इसमें बिगिनिंग में केवल बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया है और एंडिंग में भी केवल बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें स्लाइडर 2 एक स्लाइडर और बनाया गया है, ये भी एनिमेशन है, बट स्टार्टिंग में इसका इमेज हमने चेंज कर दिया है। फिर थोड़े समय के बाद अगेन हमने इमेज चेंज कर दिया है। आप इमेज का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे 1 2 3 अलग अलग इमेजेस जो यूज करना रहेगा आप इमेजेस यूज कर सकते हो। इससे आपको लगेगा कि एक इमेज आ रही है, दूसरी इमेज चली जा रही है। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे इमेज 1 तो स्टार्टिंग में ये वाली इमेज आएगी, और अगेन आपको अगर हम यहाँ पे देंगे तो 2 आएगी, फिर यहाँ से हमने 3 वाला इमेज दे दिया तो 3 वाली इमेज आएगी, देन 4 वाला दे दिया तो 4 वाली इमेज। आप इमेज का नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और ये स्लाइडर 1 वाला काम करेगा, स्लाइडर 2 वाला काम करेगा, वो आप कहाँ पे काम करेगा वो आप सेलेक्टर से डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए स्लाइडर 1 काम कर रहा है, न कि इमेज वाला, क्योंकि इमेज वाला अगर हम देखें तो इसमें इमेज का करेंगे तो यहाँ पे हमें ये स्लाइडर यूज करना पड़ेगा। इसमें 2 इमेज इस्तेमाल की गई है बस। एक देखिए पीएनजी इमेज है और ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए एक पीएनजी इमेज है और एक जेपीजी इमेज है, तो यही दोनों इमेजेस क्या करेंगी, इस पे वर्क करेंगी। तो अगर हमें ये कलर बैकग्राउंड कलर ये अगर हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से देखिए बैकग्राउंड कलर जो अभी हमारे पास चेंजेज हो रहा है, अगर हम इसकी जगह पे चाहते हैं इमेज लगाना, ये थोड़े समय बाद इमेज आए, तो उसके लिए हमने ये स्लाइडर 1 की जगह पे क्या करेंगे, ये वाला स्लाइडर हम लगाएंगे और यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देंगे, इसको सेव करेंगे, दोबारा से रन कराएंगे। तो आप देखोगे इसमें स्टार्टिंग में आपका इमेज का नाम आई थिंक दैट चेंज है क्या, थोड़ा सा इमेज का नाम देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड इमेज हमने लगाया है, एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं। कुछ इमेज का यहाँ पे स्लाइडर 1 यूज किया है, एनिमेशन नेम इमेज यहाँ पे आई थिंक दैट आ रही है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज का नाम थोड़ा सा चेंज है, इसको हम यहाँ पे नाम उठाएंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। इसमें एक का जेपीजी है, एक का पीएनजी है। देखिए यहाँ पे ये जेपीजी है, 1 वाला जेपीजी है और 2 वाला पीएनजी है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इमेज का नाम गलत दे रखा है, इसको फिर से सेव करके फिर से रन कराएंगे। यहाँ पे हमारे पास एनिमेशंस का नेम, विड्थ हमने दे दिया, हाइट दे दिया, एनिमेशन का नेम, ड्यूरेशन कितने टाइम तक चलाना है और 3 सेकंड के अंदर ये है, तो इसको थोड़ा सा हम 10 सेकंड दे देते हैं, या कितनी बार है 5 बार, तो 10 सेकंड दे देते हैं, कम से कम दिखना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। और ये फंक्शंस हमने एनिमेशन टाइमिंग फंक्शंस भी यहाँ पे हमने लगाया है कि स्टार्टिंग में स्लो होगा फास्ट होगा, वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। सेव करके इसको रन कराते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे ये हमारी इमेज टाइमिंग हमने उसमें बहुत कम दे दिया था, इसलिए इमेज नहीं आ रही थी। यहाँ पे 2 इमेज है, एक इमेज ये है। अब इसमें माउस भी ले जाएंगे तो देखिए इमेज हमारी रुक जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ये चीज़ें कर रखा है,
इसमें डिवीज़न के होवर पे क्या करेंगे, एनिमेशन का प्ले स्टेट जो है इसको हमने पॉज कर दिया है, इसीलिए हमारा क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो इसको एक बार आप कंसीडर करके देख लेना कि आप एनिमेशंस को, चाहे आप इमेजेस भी लगा सकते हो, बैकग्राउंड इमेजेस लगा करके आप एनिमेशन बना सकते हो, और उसको कैसे अप्लाई करना है वो सेलेक्टर के थ्रू कर सके। एक बार इसको ट्राई करिएगा, अगर नहीं होगा फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने ट्रांजिशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन की जगह पे एनिमेशन केवल चेंज हो जाएगा, बस प्रॉपर्टी सब सेम ही रहेगी।